सभी आगे आगे तो बैठ जाइए, हल्ला वगैरह मत कीजिए, शांति से बैठिए, ठीक है। आप लोग भी बैठ जाओ। ध्यान रखिएगा, आज हम लोगों का स्पीकिंग का टॉपिक है। स्पीकिंग का टॉपिक मतलब इंग्लिश बोलना। इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश बोलने की शुरुआत करने के लिए आप बिना सोचे एक रूल फॉलो करो और देखो आप एक हफ्ते में आप में कितने बदलाव होंगे। सिर्फ आप एक वीक आप फॉलो तो करके देखो। वो आपका टॉपिक क्या है, आपको फॉलो क्या करने हैं। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपको जाम यानी कि जाम को आपको फॉलो करने हैं। 1 वीक, एक हफ्ते आपको फॉलो करने हैं जाम। जाम आखिर होता क्या है? जाम के माध्यम से आपके गले का, आपका माइंड को ना हम लोग प्रैक्टिस देते हैं, यानी उसको ना इसका इतना प्रैक्टिस देते हैं कि ये कुछ कुछ बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारा गला, हमारा माइंड इंग्लिश सोचता है, बट इसे मजबूर करते हैं इंग्लिश सोचने में, क्योंकि ये हमेशा शुरू से हिंदी बोलते आ रहा है, तो इसको इंग्लिश सोचने के लिए मजबूर करते हैं। और मजबूर कैसे करेंगे, यानी इसको मजबूर का मतलब क्या हो गया, इसको प्रैक्टिस देंगे। किस माध्यम से? तो जाम के माध्यम से। जाम होता क्या है? जाम का मतलब होता है जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट का मतलब सिर्फ 1 मिनट। आप अपने लाइफ में पर डे में 1 मिनट आप अपना फिक्स कर लो कि 1 मिनट आपको अंग्रेजी बोलना है। वो सही है, गलत है, इसको इग्नोर करो। वो क्या सही हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको छोड़िए। बस 1 मिनट आपको इंग्लिश बोलना है। उसके लिए क्या करना है, आपको कोई एक टॉपिक लेना है और उस टॉपिक पे आपको 1 मिनट अंग्रेजी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, चाहे वो टॉपिक कोई भी हो। अगर आपको टॉपिक जैसे में आपको एजुकेशन मिल गया, फेस्टिवल मिल गया, दिवाली मिल गया, अब इसके बारे में आप इंग्लिश में बोलना शुरू करो। आप स्टार्टिंग में क्या होगा कि आई थिंक आपके गले को, आपके माइंड को आदत नहीं है, तो आपको शब्द नहीं आएंगे। तो शब्द को लाने के लिए सबसे अच्छा है कि आप सिर्फ 1 वीक आप करो क्या कि आप रिटन में जाम की तैयारी करो और फिर इसको स्पीकिंग करो। पहले रिटन में तैयारी करो, फिर उसको स्पीकिंग करो, और ठीक 1 वीक के बाद आपका रिटन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि 1 वीक में आपका माइंड एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद ये खुद ऑटोमेटिक स्पीकिंग करना चालू कर देगा। ये एक रियली में काम करता है। आप इसका प्रैक्टिस करके देखो, आप इसे अप्लाई तो करो। सोचने से, सुनने से और देखने से नहीं होगा, अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिटन क्लास नहीं है बल्कि ये स्पीकिंग क्लास है। थोड़े का समझ में आई? अगर समझ में आया तो बेस्ट है। क्या हो रहा है, करना क्या है, इसकी प्रिपरेशन। जैसे आपने कोई टॉपिक सोच लिया, जैसे में आपने टॉपिक सोच लिया दिवाली यानी कि दीपावली। अब टॉपिक सोच लिए तो आप सबसे पहले थिंकिंग करो, यानी कि सोचो उसके बारे में। आप 1 मिनट, दिवाली क्या होता है, कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, उसमें क्या क्या होते हैं, राइट। अब उसके बाद उसको, अगर आपके माइंड में ये सारी बातें नहीं आ रही है तो उसको आप यूट्यूब पर सर्च मार लो कि अबाउट दिवाली, तो आपके बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे। उसमें से कोई हिंदी का कोई वीडियो देख लीजिए, 1 मिनट या 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो देख लीजिए। जैसे ही वीडियो देखेगा तो आपके पास उसके बारे में नॉलेज हो जाएगा। जैसे ही आपके पास ज्ञान हो जाएगा तो उसके बाद उसको क्या करना है, हमें 1 पेज में राइट करना है। कम से कम 1 पेज, कम से कम 1 पेज में राइट करना है। जैसे ही आप लिख लिए, रुकिए जी, थोड़ा प्यास लग जाता है जी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको राइट करना है, लिख लेना है। जैसे ही आप लिख लीजिएगा तो लिखने के बाद उसको ना 3 से 4 बार आप उसको रीड करो, पढ़ो। 3 से 4 बार आप उसको पढ़िए। जैसे ही आप पढ़ लेते, याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। जैसे ही आप उसे पढ़ लेते हो तो पढ़ने के बाद आप क्या करो कि आप स्टॉप वॉच, राइट, घड़ी में होता है ना मोबाइल में, उस स्टॉप वॉच को ऑन करो और ऑन करते हैं उसको आप बोलने का कोशिश करो। कितना देर? तो 1 मिनट। कितना देर? तो 1 मिनट। और ये प्रक्रिया आपको करने हैं पूरे के पूरे 7 दिन। और 7 दिन का मतलब एक ही टॉपिक नहीं, हर दिन एक नया टॉपिक। क्या है? हर दिन एक नया टॉपिक। अब ये जाम करने से, हर दिन एक नया टॉपिक करने से क्या क्या होगा फायदे, जो देखिए। सबसे पहले तो आपका गला, आपका माइंड कभी इंग्लिश सोचता नहीं है, वो इंग्लिश सोचने पर मजबूर होगा। दूसरी चीज़, आपके पास नॉलेज बढ़ेंगे, यानी कि आपको जिस टॉपिक की तैयारी कीजिएगा उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगा, यानी ज्ञान बढ़ेगा। साथ में आपके बार बार बोलने से आपकी स्पीकिंग की फ्लुएंसी में सुधार होगा। और ये जिस दिन आपका 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते या मिनिमम आप 1 हफ्ते ऐसे रिटेन रूप से कर लिए तो 1 हफ्ते के बाद आपको ये रिटेन रूप से टॉपिक लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जो 1 हफ्ते की प्रिपरेशन करने के बाद, आप लोगों में से जैसे आप 1 हफ्ते की प्रिपरेशन करने के बाद आपको फिर से
लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक आप टॉपिक सोचो और 1 मिनट बोल देते हैं, क्योंकि पैटर्न रेडी हो जाता है। और मेन वही प्रोसेस है माइंड का, जिस दिन आपका पैटर्न रेडी हो गया ना, आप अंग्रेजी बोल लोगे, कंफर्म, निश्चित और सुनिश्चित। ठीक है जी, तो ये आपको जाम करने हैं पर डे। एक बार थोड़ा गौर से देख लीजिए कैसे करने हैं। सबसे पहले एक टॉपिक सोचना है, उस टॉपिक पे थिंकिंग कीजिए, सोचिए और लिखिए। अगर नहीं आपके माइंड में आ रहा है उसके बारे में पॉइंट्स, तो आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च मारिए और वहाँ से निकालिए, और निकालने के बाद फिर उसको राइट कीजिए, यानी लिखिए। किस चीज़ में? हिंदी में। स्टार्टिंग आप हिंदी से कर सकते हो, बट इंग्लिश से करो, और नहीं तो 1-2 दिन हिंदी, उसके बाद इंग्लिश। राइट कीजिए, राइट करने के बाद 3 से 4 बार उसको रीड कीजिए, और रीड करने के बाद फिर उसको आप स्टॉप वॉच के माध्यम से आप उसको स्टार्ट कीजिए, और 1 मिनट आप स्पीक कीजिए, यानी कि बोलिए। 1 हफ्ते ट्राई कीजिए, और डेफिनेट निश्चित आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे। ये नहीं कि आप कंफर्म 100% प्योर स्पीकर बन जाओगे, बट ये शुरुआत है। जाम के माध्यम से हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, ठीक है? तो उसके माध्यम से शुरू कीजिए, अब देखिए आप कैसे इंग्लिश नहीं आता है। ठीक है, अगर वीडियो सही में अच्छा लगा हो, मेरी बातों से आपको आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हुई हो, ठीक है, तो जाके लाइक कीजिएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। अब बेहतरीन अगर समझ में आया हो तब जाके आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सारे जाम का जो टॉपिक मैंने समझाया, इसको अप्लाई करना है, सिर्फ देख कर छोड़ देना है तो नहीं होगा, आपको अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि हमें स्पीकिंग करना है। थैंक यू जी।